सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने इन हाथों से कुछ शुभ कर्म करते हैं। धन्य होती है उनकी वाणी जो अपनी वाणी से हरि का गुणगान करते हैं, और धन्य है वो कान जो हरि की कथा सुनते हैं। धन्य है वो पैर जो चलकर भगवान की कथा में आते हैं, और धन्य है वो हाथ जो इन हाथों से भगवान के सेवा कार्यों में लग जाते हैं। धन्य है वो हृदय जिसमें शिवांके बिहारी बैठे हैं, और धन्य है वो विचार, वो चिंतन, वो संकल्प, वो मनन जो भगवान के लिए कुछ न कुछ चिंतन करता है, सोचता है। धन्य है वो सभी का जीवन जो धर्म के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और संस्कारों के लिए जीता है। धन्य है ये मिट्टी, ये भूमि जिस पर बैठकर आप कथा सुन रहे हो। आज समस्त 33 कोटि देवता यहाँ विराजमान है शिवांके बिहारी के साथ। ऐसा मत समझना कि ठाकुर जी अकेले आते हैं। ठाकुर जी अपने साथ साथ सारे देवताओं को लेकर आते हैं। इसलिए पूरा क्षेत्र आज आनंद और प्रेम की अनुभूति करे, क्योंकि सच्चिदानंद आए हैं। अगर सच्चिदानंद आए हैं फिर भी आनंद ना हो तो ये तो अधूरी बात हो जाएगी। तो सभी यहाँ जो भी भक्त हैं वो सब प्रेम से, आनंद से, भाव से, रसमय भाव से बैठेंगे। अनवर्त प्रवाह है ये कथा का जो बहता जा रहा है। जैसे गंगा मैया उन उच्चताओं से प्रवाहित होती हुई और जन जन के कल्याण के लिए बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है। लोग उस गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे कह के अपने जीवन का कल्याण करते हैं। वैसे ही यह दिव्य ऊंचा ज्ञान, यह कथा की ऊंचाई प्रवाहित होती होती हर एक जन जन का कल्याण करने के लिए जा रही है, प्रवाहित हो रही है निरंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और लगातार बहती जा रही है। इसलिए भोलेनाथ का डमरू बजे या कृष्ण की बांसुरी, बात एक ही है, आनंद सब में ही आता है। चाहे शिव की उपासना करके आप ध्यान में चले जाओ या श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए आपके जीवन में आनंद को उतार लो, बात एक ही है। आप समाधि लेकर के उसको प्राप्त कर लो या संकीर्तन करके उसको पालो, आप ध्यान में उसका रमण कर लो या फिर भजन गा के उसका भजन कर लो, बात एक ही है। बस बात यह है कि जीवन की पूर्णता से जुड़ना है, चाहे वहां पर किसी भी स्वरूप के दर्शन में परमात्मा को भज लो। आप सभी का दर्शन करके हर्ष हुआ, आनंद हुआ। पुनः हम आपका दर्शन कर पाए। और ये तो राजस्थान की भूमि है जिसमें शौर्यता भी है, वीर्यता भी है, जिसमें ऊंचाई भी है, जिसमें अच्छाई भी है, और जिसमें गहराई भी है, जिसमें प्रेम भी है और जिसमें कठोरता भी है। जब समय अनुसार इस मिट्टी में कुछ ऐसा है, जैसे कहते हैं ना, मिट्टी, ये धरती क्या है, धोरारी। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण की कथा हो वहां पर धोरारी भी होती है और फिर धरती हरियाली भी हो जाती है। हृदय हृदय प्रसन्न होता है। आपके मन के जो आंगन की धरती है ना, आपके भीतर की जो धरती है, आपके भीतर की जो अवस्था है, वो कृष्ण बदल देते हैं। कहीं न कहीं ये ज्ञान की गंगा इसीलिए आई है कि आप सब इसमें डुबकी लगाओ और फिर से धन्य हो जाओ, तृप्त हो जाओ, दिव्य हो जाओ, पावन हो जाओ, थोड़ा सवर जाओ, थोड़ा सा बन जाओ।
जब जब हम थोड़े थोड़े अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृतियों से, अपने विचारों से, अपने शास्त्रों से, अपने महापुरुषों से दूर होने लगते हैं, तब तब ये कथा ही है जो हमें याद दिलाती है और फिर से हमें भगवान की शरणागत करती है। जब जब हम थोड़े थोड़े रास्ते से भटकने लगते हैं, तब ये कथा ही है जो हमें सही सही मार्ग दिखाती है। जब जब हम मानवता को भूलने लगते हैं, तो यह कथा ही है जो मनुष्यता की ओर हमें लेकर आती है। जब जब हम कहीं न कहीं अपने विचारों से दूर होने लगते हैं, ये कथा ही है जो हमें हमारा परिचय दिलाती है। हम कौन हैं? आप कहोगे कि पिछली बार भी कथा तो सुनी ही थी, कई कई बार कथा सुनते ही हो, लेकिन सत्य यही है कि रोज 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 ऐसा सुनते हो जो सुनना नहीं चाहिए। तो कभी कभार तो ऐसा सुन ही लेना चाहिए जो सुनने की जरूरत है। इन कथाओं की, इन सद्विचारों की सत्य बात यही है कि प्रतिपल आवश्यकता है, प्रतिपल जरूरत है, हर पल जरूरत है। जब हमारे जीवन में उदासी आए, निराशा आए, अतृप्ति आए, अशांति आए, अशुभता आए, कटुता आए, तब समझना चाहिए कि अब थोड़ा हमें भगवान की कथाओं की आवश्यकता है।